हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका, यानी कि इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों का आर्थिक बंटवारा किया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सरकारी लाभ के साथ साथ 27% आरक्षण का लाभ भी दिया जाता है। अब ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ऐसे परिवारों को रखा जाता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होती है, उनको ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ऐसे परिवारों को रखा जाता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है। ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में तय की गई थी, यानी कि 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी कि ओबीसी को भी दो वर्गों में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में विभाजित कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। उस समय 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसके बाद 2004 में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था, जो कि सालाना है। इसके बाद उसको फिर 2008 में बढ़ाया गया, जिसके बाद इसकी सीमा को बढ़ा करके 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद फिर 2013 में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद 6 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से कर दिया गया। इसके बाद 2017 में इसकी सीमा को बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसके बाद सरकार आगे इस सीमा को कब बढ़ाती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन सरकार ने 1993 से इसका बंटवारा शुरू किया था। 2017 तक इसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है जिनके परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होती है, जो कि वार्षिक होती है। इस क्रीमी लेयर वाले परिवारों को सरकार के द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये समझती है ऐसे परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। जो परिवार 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं सालाना, वो परिवार सक्षम होते हैं। इस वजह से सरकार ओबीसी के इन परिवारों को कोई आरक्षण आदि का लाभ नहीं देती है। अब ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाता है उसको भी देखते हैं। तो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि लोगों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ केंद्रीय और राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी, जो लोग केंद्रीय और राज्य सेवाओं में ग्रुप ए तथा ग्रुप बी में पदस्थ लोग होते हैं, उन लोगों को भी ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत गिना जाता है। इसके साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर और सलाहकार, इसके अंतर्गत इंजीनियर हों, डॉक्टर हों या सलाहकार हों, इनको भी ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, सेना में तीनों सेनाओं के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति, ऐसे लोगों को भी ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास निजी भवन या निश्चित सीमा से अधिक कृषि करने के योग्य भूमि हो उनको भी इस लेयर में, इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक हो उनको भी ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एक वर्ग है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके परिवार के समस्त सदस्यों की आय 8 लाख रुपए से कम है। इस वर्ग से जुड़े लोगों के लिए सरकार समय समय पर बहुत सारी सुविधाएं लाती है, जिनमें नौकरी तथा अन्य प्रकार के लाभ शामिल किए जाते हैं, जिसका लाभ इस वर्ग के लोगों को दिया जाता है। जैसे कि सरकार ये समझती है इस प्रकार के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोग सामाजिक रूप से तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको कुछ सुविधाएं दे करके सरकार और अन्य लोगों के बराबर ले जाने के लिए प्रयास करती है। इसी के माध्यम से सरकार
इन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे कि सरकार नौकरी में ओबीसी वालों को 27% की छूट देती है, इसके साथ साथ उम्र में भी छूट देती है, और इसके साथ साथ ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए भी सरकार मदद करती है, जिससे कि इस वर्ग के छात्र पढ़ाई कर सकें और उनकी पढ़ाई का बोझ उनके परिवारों के ऊपर कम आए और वे सामान्य वर्ग के बराबर अपनी भागीदारी निभा सकें।